तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स पढ़ा रही हूँ। हमारा चल रहा है अब चैप्टर 4। चैप्टर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हम लोग समझते हैं फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन क्या है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को। फैक्टराइजेशन का फैक्टर जो है वो उससे फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है। फैक्टर्स होते हैं कि एक चीज़ बड़ी अमाउंट को ब्रेक कर देना, ठीक है जी, ब्रेक कर देना, उसको यूँ समझ लें कि उसको बार बार डिवाइड करना जब तक छोटी अमाउंट नहीं आ जाते, ठीक है जी। डिफरेंट टेबल्स के साथ डिफरेंट उसके फैक्टर्स बनाना, ठीक है। हमारा इसकी जो है वो कॉमन जो डेफिनेशंस हैं कॉमन फैक्टर्स की, वो रीड करते हैं। इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। कॉमन फैक्टर वो एक्सप्रेशन है जो कि डिवाइड करता है दो या दो से ज़ायद एक्सप्रेशंस को। मिसाल के तौर पे 2x - 6 विच इज़ इक्वल टू, अब 2 जो है वो अपने टेबल में भी आता है। 2x के साथ एक अमाउंट है 6, 2x - 6। अब जो 6 है वो 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। यानी कि 6 को अगर ब्रेक किया जाए तो कितने टेबल्स बनते हैं, 2 के टेबल में, 3 के और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है जी। तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब ये एक डायग्राम हमें शो हो रही है जिसमें है 2ab² + 6ab। ये जो प्लस का साइन है वो हमारा है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो है माइनस का साइन है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। अब ये जो टर्म्स हैं ab² और 6ab, ये क्या है, टर्म्स, क्या है, टर्म्स। लेकिन इसमें जो 2 है और इसमें जो 2 3 है, 6 को ब्रेक किया ना, 2 3, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 6। ये जो 2 और 3 है ये क्या है, फैक्टर्स। इधर क्या है, ये 2 फैक्टर, और ये ab² ab जो है ये क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रिनोमियल फैक्टरिंग। ट्रिनोमियल फैक्टरिंग जो है ये कन्वर्ट करती है ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन को दो बायनोमियल एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है जी। जो ट्रिनोमियल है इज़ एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स एंड बायनोमियल एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स। ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है वो 3 टर्म्स के साथ होता है और जो बायनोमियल होता है वो 2 टर्म्स के साथ होता है। जैसे अब ये समझते हैं x² + 4x + 4 एंड 3x² - x - 2, ये क्या है, ट्रिनोमियल्स, वेयर x + 2 एंड 3x - 1 ये क्या है, बायनोमियल्स, ठीक है जी। इसकी आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट बेटर फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज करना है और आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स को, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + 12। तो आज ये सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 6x + 12, इसमें से कॉमन ले लिया, 6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 6 जो है वो अपने टेबल में भी आता है और 12 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और 6 जो है वो अपने टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 कॉमन आ गया। x 6 2s are 12, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 है -12 x² - 3x, ठीक है जी। तो इसमें जो है पहले हम लोग लेंगे
कॉमन फैक्टर -12x² -3x, इस तरह लिख लें। टेकिंग कॉमन फैक्टर, टेकिंग कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? -3x। अब x भी कॉमन आएगा, क्यों? पहले माइनस भी कॉमन आएगा, इन दोनों में साइन माइनस का है। 3x भी कॉमन आएगा क्योंकि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो इस तरह हो जाएगा -3x कॉमन आ गया। 3 के टेबल में 4 आता है, ठीक है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 4 आर 12, 3 के टेबल में 12 आता है, तो 4, एक x इधर आ गया, एक x बच गया। माइनस माइनस प्लस, ये सारा सेम है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि 3x मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3x। तो ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं 5, जिसमें डिजिट होंगे वो है पार्ट 5। अब इसमें ये देखें x5 -3x² +2x। तो इसमें जो है xy -3x² +2y टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो है कॉमन फैक्टर वो है x, चूँकि x जो है वो सबके साथ आ रहा है, तो इसमें टेकिंग कॉमन फैक्टर क्या है? x जो है वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, x कॉमन, y -3x +2, तो ये क्या है? आंसर, ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट 6 की। 3a² b -9ab² +15ab टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन फैक्टर 3ab कॉमन ले लिया, इसमें से a बच गया, -3 बच गया, 3b बच गया, +5, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 के।